प्रभु की स्तुति असो। हम खुदावंद यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि और एक बार हमें मौका दिया है कि हम खुदा के सामने आए और खुदा के लोगों के साथ उसकी स्तुति प्रशंसा करें, उसके बारे में जान दें। हम खुदा की सच में बहुत उसको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन खुदावन ने हम सबको दिखाया और आज हमको अच्छी तरह से रखा है खुदावन ने। आज कितने लोगों को क्या क्या हो गया होगा, लेकिन आज हम अच्छी तरह से बैठे हैं और प्रभु की स्तुति करने के योग्य ठहरे हैं और हम धन्यवाद देते हैं सुनने वाले सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष है और खुदा हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें उसके सानिध्य से हमें आशीषित कर दे। हम शुरू करते हैं। पास्टर संतोष, आप वर्शिप से शुरू करिए। आवाज येत नाही सिस्टर? आवाज येत नाही? आता येतो का? हाँ ओके। तरी तो फैमिली आवाज आ रही है आपको? तुम बात ही नहीं करे तो आवाज कैसे आएंगे सबकी? हेलो, क्या हो रहा है इधर? आवाज येता है। कुछ हो रहा है इधर। तो ट्रेन मध्ये नेटवर्क कमी जादा होतं त्याच्यामुळे ते सिद्धीचा प्रॉब्लेम आहे। शुरू करते हैं। हालेलुया। हाँ, शुरू कर देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आमेन। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर मौका दिया। एंड टाइम बाइबल स्टडी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, हमारा प्रभु ग्रेट है। हालेलुया, जो जितना खुदा है। हालेलुया। और फिर से सिस्टर अनुराधा जी के लिए धन्यवाद देते हैं कि वापस परमेश्वर ने हमारे बीच में अच्छे टीचर लेके आए हम इस सारे एंड टाइम बाइबल स्टडी के लिए गीतों को गा के हम परमेश्वर के खुदा यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे। एक मराठी सुंदर गीत गाएंगे, आज धन्य धन्य मी झालो येशू राजा मला भेटला। हालेलुया, आज धन्य धन्य मी झालो।
Hallelujah. चलो सरिता फैमिली, praise God. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हम इस ग्रुप में परमेश्वर की महिमा के लिए धूम मचा देंगे, है ना? Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे और उसके लिए गीत गाएंगे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें एक सिस्टर एक दिन हमें मिलता है जिसके बीच में हम एकत्रित होते हैं और एक दूसरे की सुधि लेते हैं, हम प्रार्थना करते और अपने अपने बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मतलब हम सब कुछ नहीं परंतु परमेश्वर की संगति में एक महिमा के लिए एक आत्मा के लोग। Hallelujah. Hallelujah. यस आमेन। हम उसकी स्तुति करेंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, नजात के काम देखो। Lord, yes. हवाएं जब चलती है खुशम जमी हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है खुशम जमी हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाता है। ओ डरो मत, ओ डरो मत। Hallelujah. Yes. Amen. Amen. खुदा की नजात के काम देखो। Amen. Yes. यही देखना है। खुदा की नजात के काम देखो। Amen. काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था।
खुदा से वही पानी बस मुर्दों सा बैठा था। बस मुर्दों सा बैठा था। ओ डरो मत, ओ डरो मत, ओ डरो मत, चुपचाप खड़े हो, खुदा की मदद के काम देखो। ओ डरो मत, ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की मदद के काम देखो, खुदा की मदद के काम देखो। Hallelujah. Yes, thank you Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु। Amen, amen. चुपचाप खड़े रह के हम देखना है खुदावंद हमारे लिए क्या करते हैं। Amen. क्योंकि हम खुदावंद ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है, यही इसका मतलब है। हमें कुछ सच में कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें बस विश्वास रखना है। यही एक गाना बताता है कि बस चुपचाप खड़े रहना है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने वधस्तंभ पे सब विजय दिला दिया है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। जो भी हमारी जिंदगी में आज चल रहा है, कुछ कमियां है, कुछ बीमारियां है, कुछ प्रॉब्लम्स है, हम उसके ऊपर राह देख रहे हैं, हम प्रार्थना की उत्तर की राह देख रहे हैं। आज ऐसी स्थिति में खुदावंद हमें सबको बताते कि चुपचाप खड़े रहो, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, कि मैं चुप के खड़े रहो और समझ लो कि मैं ही खुदा हूँ। आज खुदावंद बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जा रहे हैं। बहुत पास्टर संतोष मुझे हर टाइम बताते कि सिस्टर आपका स्टडी बहुत डीप रहता है, हमें समझ में नहीं आता है कोई तो यही बात है। लेकिन खुदावंद हमें उसमें क्या बोलते हैं, प्राउडत्व की तरफ ले जा रहे हैं। समझे, ऐसा टाइम आएगा, खुदावंद बोलता है जोएल के पुस्तक में कि मैं अंत समय में अपनी आत्मा उंडेल दूंगा और जो बच्चे हैं वो भी भविष्यवाणी करेंगे। देखो बच्चे, हम लोग बच्चों को बच्चा ही समझते हैं और उसको संडे स्कूल में क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं हम। और यहाँ तो खुदावंद का वचन कहता है, जोएल का दूसरा पुस्तक हम पढ़े थोड़ा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लिए परमेश्वर क्या करते हैं। हम किताब सिस्टर, कौन सा पुस्तक? योएल दूसरा अध्याय योएलचे पुस्तक दूसरा अध्याय 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासिया पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। देखो ये अंत समय की बात है। हम ऐसे ही नहीं पढ़ने का, यहाँ हम वचन को जैसे खुदावंद बोलते हैं कि ये मैं सब कभी करूंगा, तो मैं ये सब अंत समय की बात है ये। और खुदावंद बोलते हैं कि मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। तो पवित्र आत्मा जब आती है तो हमने देखा है कि हमने अपने बाइबल स्टडी में जाना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसे ही नहीं आता है दंगा फसाद करने के लिए, है ना। पवित्र आत्मा कुछ काम के लिए आती है। पुराने नियम में भी ऐसा था, पवित्र आत्मा आती थी और जिन किसी को खुदावंद ने चुना है वो लोग खुदा की मर्जी से, खुदा पवित्र आत्मा की सहायता से और खुदा को जो बातें करनी है वो मनुष्य के मुंह से निकल आती थी। लेकिन अभी नए नियम में हम बहुत ही आशीषित लोग हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि यीशु मसीह को हम पहचानने के बाद, यीशु मसीह को हमने हृदय में लेने के बाद हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आती है और हमें सील करती है। तो जैसे यीशु मसीह ने उनको बोला, पुराने नए नियम में सब रियलिटी है, यह हमने देखा कि सब रियल है, सब
क्या बोलते जीवित है। पुराने नियम में क्या था, सब छाया थी। एक हमें समझाने का तरीका था पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में वो सब अभी हम एक अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, हमारे जीवन में अनुभव ही अनुभव होते हैं। देखो, खुदावन ने हमें एक एक लोगों को चुना है, एक एक उसके ऊपर जो भरोसा रखने वाले हैं, वो यीशु मसीह के लिए कौन है? याजक है। हम याजक है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने हृदय में लिया है और अपना जीवन सौंप दिया है, वो अपने महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ कर्म करने वाले कौन है? हम याजक है, याजक गण है हम, है ना? कितना सुंदर है। दूसरा पेत्र 2:9 में भी लिखा है कि हम मुझे बहुत अच्छा लगता है वो दूसरा पेत्र 2 और 9 वचन में लिखा है। पढ़ो। एक चुना हुआ वंश और राज्य, मतदान का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट कर। Okay, so तो हमने देखा कि पहला पेत्र है, दूसरा अध्याय 9 वचन हमने पढ़ा, और इधर बोलते हैं कि तुम चुने हुए लोग हो। कितना ये प्रॉमिस हमारे लिए है। हम हर दिन हमें ये अपने मुंह से निकालना है। जब भी हमें तकलीफ में जाते हैं तो अभी टाइम आ गया है कि हम तकलीफ में हैं, तो हम जोर जोर से शैतान के साथ झगड़ा करना है, समझे? घर में ऐसा निराश नहीं होना है। क्या हो गया मुझे, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना मैंने ये किया, इतना कितने साल के हमारा टाइम हो गया। अभी मैंने भी किया है, ऐसा ही किया है। बहुत बार मैं निराश होकर खुदा से झगड़ा भी किया है। लेकिन अभी खुदावन क्या कर रहे हैं? हमें झगड़ा नहीं, अभी हमको वो अनुभव दे रहे हैं उसके सामर्थ्य का। कौन है? मैं खुदा हूँ। Be still and know that I'm God. चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं खुदा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बताया था कि 2010 से मुझे खुदावन ने यही बताया था। जो बहुत बहुत मुश्किलें मेरे जिंदगी में आती थी, काम पर आती थी, घर में प्रॉब्लम, सभी जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ऐसा चल रहा था। तभी खुदावन ने मुझे ऐसे ऐसे संकट से बाहर निकाला, जिस संकट में शायद मुझे प्रॉब्लम भी हो जाती थी। लेकिन शैतान का हर एक काम अपने खुदा को मालूम है, समझे? वो खुदावन हमारे ऊपर देखता है तो ऐसे देखता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, उसने मुझे स्वीकारा है, ये मेरे नाम को जानता है। साम में भी ऐसा लिखा है, स्तोत्र 91 में, जबकि जो कि उसको मेरा नाम मालूम है, इसीलिए मैं उसकी बातें सुनूंगा। देखो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। महान ऐसी चीजें वो करता है और कर रहा है। और हम एंड टाइम बाइबल स्टडी जो हम कर रहे हैं ये बहुत डीप स्टडी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम अंत समय में चले जा रहे हैं, तो खुदावन की कितनी सुंदर योजना है कि बोलता है कि मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। तो क्या हो जाएगा? जो बच्चे हैं वो भी भविष्यवाणी करेंगे, अपने सर्वेंट लोग भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे लोग, या शुभ वर्तमान जाके सामर्थ्य से करेंगे। अब कितनी सारी औरतें रास्ते पे आके शुभ वर्तमान बता रही है। मैं देख रही हूँ कि औरतें, क्रिश्चियन औरतें अभी रास्ते पे आके परमेश्वर की सेवा कर रही है, शुभ वर्तमान बता रही है। कितने सारे लोगों को परमेश्वर ने दान बढ़ा दिया है, वो अपने अपने स्तर पर काम कर रही है।
कोई पास्टर हो रही है, कोई टीचिंग कर रही है, कोई मध्यस्थी की प्रार्थना में अग्रसर हो रही है। और ये काम क्या है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर अपने अपने टाइम पे उसकी आत्मा उंडेल रहे हैं। टाइम पे परमेश्वर का काम पहले, टाइम के पहले कुछ होता नहीं है। देखो, कोई कोई लोगों को खुदावंद ने अंत समय में मिनिस्ट्री दी है, समझे? और ऐसे लोग कितने कितने सालों से खुदावंद के ऊपर भरोसा रखे अपनी प्रवास कर रहे हैं, क्रिश्चियन प्रवास कर रहे हैं। देखो, सरिता फैमिली 15 साल से है। पास्टर संतोष, आप कितने साल से है खुदा में? 18 साल। और मैं आप सबसे आगे हूँ। मुझे शायद मैं कितना, शायद 26 साल हो गए होंगे। 26 साल मेरा तारण हो गए। लेकिन जब से मेरा तारण हो गया है, तब से लेके आज तक मैंने यही देखा है, पूरा पूरा संकट, मुश्किलें, पूरा सब देखा है। लेकिन मेरी आत्मा में बढ़ती मैंने देखी है। कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मैं ऐसा निराश होके मैं वापस दुनिया में चली गई हूँ। मैंने कभी नहीं देखा। मुझे खुदावन ने बहुत, मैंने लास्ट टाइम बताया कि उन्होंने बहुत मुझे अपने राज्य के लिए उपयोग भी किया। लेकिन ऐसे स्टडी मुझे खुदावन ने रखा और मुझे मालूम था कि मेरी मिनिस्ट्री एंड टाइम पे है। तो और मुझे मालूम भी है ये तो बस शुरुआत खुदावन कर रहे हैं। मैं इसके आगे भी हम बहुत सारी परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखने वाले हैं और लोगों के जीवन में क्या क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। आमीन। यही हम परमेश्वर के जीवित लोग हैं, हम मरे हुए नहीं है। देखो, यहाँ पे मैं अभी पढ़ रही थी, हम आज थोड़ा सा दूसरा ले रहे हैं और मैं पढ़ रही थी इसमें एजकियल का पुस्तक का 37 वचन है। उसमें लिखा है एजकियल का 37 वचन। मराठी में पढ़ो 37 वचन 12 और 13 वचन पढ़ना। एजकियल 37 12 13। हालेलुया। म्हणून सत्तेत देवी त्याला सांगा, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, माझ्या लोकांनो पहा, मी तुमच्या कबरा उघडी तुम्हास आपल्या या कबरातून बाहेर काढून इस्रायल देशात आणीन। आमेन। आणि 13, माझ्या लोकांनो मी तुमच्या कबरावरून तुम्हाला बाहेर काढीन, तेव्हा तुम्हाला समजेल की मी परमेश्वर आहे। मी तुमच्या ठाई माझा आत्मा घालीन, तुम्ही सजीव व्हाल व मी तुम्हास तुमच्या देशात वसवेन, तेव्हा मी परमेश्वर आहे हे बोललो व मी तसे केले हे तुम्हाला समजेल। और ये देखना, यही बात परमेश्वर आज भी कर रहे हैं, हमें जीवित बना रहे। हम केवल माटी है और अगर परमेश्वर की आत्मा हमें काम नहीं करती है तो हम मरे हुए ही है। ये सबको मालूम है। एक क्रिश्चियन, हर एक क्रिस्ती लोगों को मालूम है कि अगर परमेश्वर की आत्मा अगर काम नहीं करती है तो परमेश्वर के लिए हम मरे हुए लोग हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब यीशु मसीह को अपना तारक उद्धारक अपने दिल में लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा से सील हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हम पर आती है, जैसे यीशु मसीह के ऊपर आई थी वैसे ही हमारे जीवन में होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबका एक उदाहरण है।
वैसे ही हमारे जीवन में होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह के जीवन में हुआ था। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उनको कोई जरूरत नहीं, हमने देखा है ये, लेकिन उन्होंने लिया। जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, उनके बारे में साक्ष्य देने के लिए कि ये मेरा पुत्र है, परम प्रिय पुत्र है, जिसके बारे में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। समझे? तो वैसे ही हमारे भी जीवन में यही है। यीशु मसीह को स्वर्ग से जब वाणी आई तो लोगों ने सुनी। हमारे जीवन में यही नहीं होता है, वाणी आती नहीं है, क्योंकि वचन लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें अब बस खाली परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है उसके ऊपर भरोसा रखना है, और ऐसा ही हो जाता है कि, और यही भी इज़ेकिएल के पुस्तक में यही लिखा है कि मैं तुम्हें जीवित करूंगा। और काय के लिए खुदावंद ऐसा करते हैं? तो मैं आज हम यही आज देखना है कि जो भी परमेश्वर आज कर रहे, जो भी एंड टाइम प्रोफेसी, अंत समय और भविष्यवाणी का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर पिता कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने जो भी लिखा था उनके वचन में, वचन के बिना नहीं, वचन में ही लिखा है कि वो कुछ कर रहे हैं, कुछ अंत कर रहे हैं। और हमने देखा था लास्ट टाइम कि हम हर बार यही मैं लाती हूँ कि शैतान ने जब आदम और हव्वा को फंसाया और उसको लगा कि मैं खुदावंद के लोगों को ऐसे ही मैं ले जा सकता हूँ, और खुदावंद ने भी उसको बोला ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करता हूँ मेरे लोगों को मेरी तरफ खींचने के लिए, लेकिन एक दिन मैं ठहरूंगा क्योंकि मैं खुदा हूं। मैं एक दिन रखूंगा और उस दिन मैं आके तुम्हारे हाथ से सब अधिकार ले लूंगा और मैं अपना राज स्थापन करूंगा। सो ये परमेश्वर की जो योजना है, उसका राज जो आने वाला है, उसके लिए जो हमारी तैयारी चल रही। तो ईसा मसीह, प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा खुदावंद ने। बहुत अच्छे टाइम पे खुदा का वचन कहता है, जब हम मर रहे थे तभी, पाप में मर रहे थे तभी खुदावंद को भेजा गया। और आज यीशु मसीह हमारी दुनिया में आए, उन्होंने पाप और मरण का सामर्थ्य नष्ट कर दिया। हमें छुटकारा मिला है, हम छुटकारा मिले हुए पाए हुए लोग हैं। आमीन। हम बंदिस्त होके परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम बंधन में है शैतान के, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को पहचाने हुए लोग हैं, अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा है, तो आप मुक्ति पाए हुए लोग हैं, शैतान के चंगुल से निकाले हुए लोग हैं और परमेश्वर पिता को मिलाए गए लोग हैं। तो ये हमारी साक्ष्य है, और ये साक्ष्य हमें क्या करना है? हमारे दिमाग में लेना है, समझना है कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार के हमने किया क्या है, क्यों स्वीकारा है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरे जीवन में हो क्या गया? पवित्र आत्मा आई, हमें सील कर दिया कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। और परमेश्वर खुदा जैसे हम उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, खुदा के लोगों के साथ मिलके उसके लिए हम अपना जीवन दे देते हैं, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा बस बहुत आती रहती है, क्योंकि खुदावन हमें आगे 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 ले जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग खुद को क्रिश्चियन समझते हैं और खाली चर्च में संडे टू संडे आते हैं, उसके बाद उनके जीवन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनका नया जन्म सच में नहीं लिया है। दूसरा, नया जन्म भी अगर उनका हो गया, क्योंकि उनको मालूम है उनका नया जन्म हो भी गया है या नहीं, उनको मालूम। लेकिन हम तो क्या देखते हैं, अगर किसी का नया जन्म हुआ है तो खाली हम चिन्ह देखते हैं ना, फ्रूट देखते हैं। खुदावन ने बोला है कि आप बस उनके
फल को देख के आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा फल दे रहे हैं। पवित्र आत्मा का फल दे रहे हैं, लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, मीकनेस, है ना, ये प्रीति, आनंद, शांति, सहनशीलता। कितने जल्दी हम दूसरों के पापों को भूल जाते हैं, कैसे कितने जल्दी हमें कितना मालूम है कि हम दूसरों को माफी करना है। प्रभु की प्रार्थना हम चर्च में बोलते हैं कि खुदावन जैसे हमें दूसरों की क्षमा की है वैसे हमारे पाप की क्षमा करो। लेकिन अगर दूसरों के पाप की क्षमा ही नहीं हमने की है तो हमारे पाप की क्षमा कैसी हो जाएगी, ये भूल जाते हैं लोग। ये बहुत दुख की बात है, यही चलता है हमें। इसीलिए परमेश्वर ने जो जैसे ही हमें बता के रखा है, पुराने नियम में बहुत सारे रीति रिवाज चलते थे नहीं, कितने सारे, तुम ऐसा हाथ धोना है, तुम खाने के पहले ऐसा करना है, तुम खाने के बाद ऐसे करना है, तुम मंदिर में जाने के बाद ऐसा करना है, मंदिर खत्म होने के बाद ऐसा करना है। कितने सारे रीति रिवाज हम करते थे। और अभी हमारे रीति रिवाज शरीर के नहीं है, हाथ धोने से कुछ होता नहीं है, है ना। कभी कभी मैं तो हाथ भी नहीं धोती हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सबसे परे रखते हैं। आमेन, आमेन। तो यही हमारा विश्वास बन जाता है। हम हाथ नहीं, कुछ बहुत सारे टाइम हाथ भी नहीं धोते हैं, लेकिन खुदावन ने हमें रखा क्योंकि हमारा विश्वास, हमारे आगे चल के हम ऐसे लोग बन जाते हैं कि हमारे शरीर भी पवित्र आत्मा का अनुकरण करती है। हमें जो विश्वास है उसका अनुकरण हमारा शरीर भी करता है। अगर आज कोई हमें आके ये दुनिया में लेके चला गया तो हमारे शरीर को भी नहीं अच्छा लगता है अभी, समझे। मेरी एक पहचान की औरत है एक्चुअली, वो मेरी पेशेंट है एक्चुअली, और वो ये बहुत ही दुनिया की चीजों में है। और उसने एक कोई सिंगर था, वो लंदन में आने वाला था, तो उसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारा एक टिकट ले लिया है तो मेरे साथ आना है। और फिर मैंने उसको बोला कि मैं उधर आऊंगी भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा वो, समझे। तो फिर काय के लिए तुम पैसे खर्च करती हो मेरे लिए, तो पैसा कुछ खर्चा नहीं करो, तो टिकट नहीं लाने का मेरे लिए। तो हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है। लेकिन हमने बहुत देखा है कि क्रिश्चियन होके भी बहुत सारे लोगों के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा लगाव है ना, बहुत सारा लगाव है उनको। अभी भी उनका अपने जो एक्टर्स है, जो उनका हीरो था पहले, अभी भी उनका हीरो है और उसके बारे में फेसबुक पे डालते हैं, उनके गाने फेसबुक पे डालते हैं। और यही लोग हैं वो खुदावंत की सेवा भी करते हैं। हमें उस दुनिया के लोगों का एप्रिसिएशन करने का क्या कारण है? कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने क्या किया नहीं है ना। हमारे आत्मिक जीवन के लिए तो बस खुदावन ने सब कुछ किया है। हमारी आत्मा, हम मर रहे थे तब यीशु मसीह मानव का रूप धारण करके आए, उसकी हम वाह वाह करनी है। आमेन। हम थकना नहीं है उसकी वाह वाह करते, जिसने हमें नरक से बचाया, जिसने हमारा इस दुनिया में हमारा कुछ भी हो जाता था। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, नौकरी चली जाती है, उनके जीवन में अपमानित जीवन हो जाता है, घर इतर बितर हो जाता है, पर खुदावन ने सब उसके नाम के लिए वो हमारे घर में काम करते हैं, है ना, उसके नाम के लिए। ये बहुत बहुत हमारे बाइबल का थीम है, बाइबल का एक क्या बोलते हैं, क्यों परमेश्वर ये सब कर रहा है। इसका उत्तर एक ही है कि वो परमेश्वर है और वो अपने नाम के लिए
अपने प्लान जो हमारे लिए किए हैं वो परमेश्वर है, ये दुनिया को बताने के लिए आगे लेके जाते हैं और उसकी वजह से हम आशीषित होते हैं। ये परमेश्वर की करनी है। तो हम जैसे हम परमेश्वर को जानने लगेंगे तो हमें मालूम पड़ जाए कि कैसे परमेश्वर काम कर रहे हैं अपने नाम के लिए। और ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन में एंड टाइम प्रोफेसी में भी देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने नाम के लिए कैसे हमें आगे लेके जा रहे हैं। अभी देखो, मैं अभी आज हम थोड़ा यही देखेंगे और हम नेक्स्ट हफ्ते से हम दूसरा बाइबल स्टडी कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा ये जो चल रहा है, लड़ाई चल रही, लड़ाई का जो रूमर्स, जो क्या बोलते हैं उसको, चल रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। क्योंकि जैसे हमारा बाइबल से हम आगे लेके चलते हैं, लेकिन बीच बीच में हम क्या करेंगे कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ये समझने के बाद हमारा विश्वास और ही अलग हो जाएगा और परमेश्वर को हम जीवित परमेश्वर और हम भी उसके लिए उसके जीवित लोग हैं ऐसा समझ के हम आपकी आत्मिक प्रवास में आगे चले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम बाइबल स्टडी तो करते हैं, लेकिन हम खुद भी जीवित है परमेश्वर के लोग, ये हम भूल जाते हैं और सुन के बस यहाँ सुन के यहाँ से छोड़ देते हैं और हफ्ते में कभी कभी सोचते भी नहीं है क्या हमने सीखा, उससे हमने क्या देखा। मुझे अच्छा लगता है जब पास्टर संतोष मुझे बताते कि सिस्टर में इधर खत्म होने के बाद भी मैं अपना YouTube पे ये वीडियो देखता हूँ और फिर मैं प्रिपेयर करता हूँ, अपने लोगों को भी मैं बताता हूँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हमने सीखा है हम दूसरों को सिखाना है। मैं भी सीखती हूँ, पर पवित्र आत्मा मुझे ऐसे लोगों के पास ले चलती है जो उसके दास है और सत्य वचन वो लेके आते हैं। आगे चल के हमें ऐसे भी खुदावन विश्वास देंगे कि किसकी बात हमें सुननी है, किसकी बात हमें नहीं सुननी है। समझे? क्योंकि हम हर एक की बात नहीं सुन सकते हैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर पिता यही कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे प्रीचर भी है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में क्या जरूरत है, ये अगर हम नहीं सोचेंगे तो जो भी हम सुन रहे सब व्यर्थ हो जाता है। वो कितनी भी अच्छी बातें हो, कितनी भी अच्छा संदेश हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा की जो लेवल है उसके हिसाब से अगर तुम अन्न नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, अपने शरीर भी अशक्त पड़ जाएगा। तो वैसे ही आत्मा अशक्त पड़ जाती है और बहुत सारे लोग हैं बस अपने चर्च में चंगुल में फंस गए हैं। वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि मैं आऊं, पास्टर जो बताता है वो खाली सुनूं, अंत समय का तो स्टडी नहीं होता है उधर, पर फिर भी और चला जाऊं। तो तुम्हारी आत्मा को जो भूख है वो मिटती नहीं है और तुम उसे नहीं मिटाओगे तो वो शांत भी हो जाता है आत्मा। इसीलिए हम हमारे चर्चेस में ठंडाई इसी की वजह से हम अनुभव करते हैं। लेकिन खुदावंद आज अपने प्यार से सबको जगा रहे हैं। बहुत सारे लोग खुदावंद के काम में जुट गए, पवित्र आत्मा का काम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव कर रहे हैं और खुदावंद हमें भी यही बताते हैं कि सच में मैं क्या करता हूँ वो देखते जाना है। आमीन। और मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि आज कितने लोगों ने सुना है कि रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है? आपने कुछ सुना है? युद्ध चल रहा है। युद्ध। आप इधर चर्च, औरंगाबाद चर्च, आपने कुछ सुना नहीं है? तो देखो, न्यूज थोड़ा सुनना है, ज्यादा नहीं सुनना है, बस क्या चल रहा है। ज्यादा तो कुछ सुनेंगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, ये आज की सोशल मीडिया न्यूज जो है, चैनल्स है, ये सब शैतान का काम है।
उनको जो अच्छा लगता है वो बोलेंगे, उनको जो हमारा ब्रेन वॉश करना है वो करेंगे। इसलिए बस चुने हुए न्यूज सुनना है, क्योंकि हमारा बाइबल का जो भविष्यवाणी है ये दुनिया में सच हो रही है। आज ऐसा लगता है कि बाइबल प्रोफेसी स्पॉट पे है, स्पॉट, समझे? तो और ये जानने के बाद क्या हो जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और हमें यही करना है, हमें विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के विश्वास में बढ़ना है, इसीलिए कि हम उसके काम के हो जाए। क्योंकि अंत समय में आपने देखा कि योएल के पुस्तक में कि परमेश्वर पिता अपना आत्मा उंडेल रहे हैं अपने लेवल पे। हर एक टाइम नई आत्मा आती है, नया अभिषेक आता है, कुछ आगे का करने के लिए, समझे? क्योंकि बहुत कठिन दिन है, बहुत कठिन दिन है। दुनिया के लोग पागल जैसा बर्ताव कर रहे हैं, और स्पेशली क्रिश्चियन लोगों के विरोध में पागल जैसा बर्ताव कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है। खाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, लोगों को मार पीट कर रहे हैं, औरतों को मार पीट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं वो लोग। क्यों? कौन करेगा ऐसा? क्यों? खाली ईसाई लोग यीशु मसीह के बारे में बताते इसलिए करना है, उसका मर्डर करना है? क्यों? कौन डरता है? कोई तो डर रहा है यहाँ पे, इसीलिए उनको डर है कि ये ईसाई लोग और भी बढ़ जाएंगे और हमारा धर्म नाश करेंगे। यही डर उनको है। अगर उनको डर है तो उन्होंने सोचना है कि क्यों हम डर रहे हैं, क्यों ये ईसाई लोग आप बढ़ जाएंगे, क्यों वो हमें ईसाई बनाएंगे? क्या उनमें पावर है? क्या यीशु मसीह सच है? अगर सच है तो वो हमें भी चाहिए, ये उनका बिहेवियर चाहिए था, बर्ताव होना चाहिए था। लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, और जैसे ही आगे आगे हम अंत समय में जा रहे हैं, और भी पागल जैसा हो रहा है। पूरा भी अशुद्ध आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर हावी हो रही है और वो पागल जैसा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, स्पेशली अमेरिका में। बहुत सारे ये जो प्रीचर है वो जो बाहर आके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताती है, उनको पापी जीवन के बारे में बताती है, तो माय गॉड, मैंने देखा है कि जैसा शैतान की झुंड जैसी आती है ना, झुंड में को आके खुदा के दास को थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारे यीशु का नाम यहाँ पे नहीं लेना है, तुम्हारे यीशु को गंदी गंदी बातें करते हैं। और यहाँ पे हमें मालूम है कि खुद बाइबल में यही लिखा है कि वो खुदावंत का नाम क्या करेंगे, उसके बारे में बुरा बोलेंगे। देखो कैसी भविष्यवाणी सच निकल रही है। अंत समय में मेरे नाम की वजह से, ऐसे ही नहीं, यीशु मसीह बोलते हैं मेरे नाम की वजह से, मेरी वजह से तुम लोगों का छल होगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे गांव से वो निकाल फेंकेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी लेंगे, तुम्हारे अपने घर से निकालेंगे, गांव से निकालेंगे और मार डालेंगे, मर्डर करेंगे। ये लिखा है, ये सब सच हो रहा है। सुनने वाले जो भी है उन्हें सोचने की जरूरत है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस बाइबल की भविष्यवाणी पूरी कर रहे हो। और जो खुदावन सच है एक दिन जल्दी आने वाला है। तो इसीलिए हम ऐसे जानेंगे तो हमें हमारा विश्वास बढ़ जाता है। अगर परिचय भी होता है तो भी यही जान के हमें खुशी होती है कि खुदा के लिए हमारा छल हो रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम्हारा छल होता है तो तुम क्या करो, आनंद करो। आनंद कोई नहीं करता है क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कब आनंद होता है, जब मालूम होता है कि मैं मुझे परमेश्वर के नाम के वजह से मेरा छल हो रहा है।
ये जान के खुशी होती है। आनंद तो होता नहीं है जब हम लोगों को इधर पेन है, उधर पेन है, हमारा घर निकल गया है, हमें खाने पीने के लिए नहीं, बच्चों के पास हमारे कुछ नहीं है, इसमें तो कोई आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? बस खुदावन के लिए हमारा छल हो रहा है, हम खुदा के लोग हैं और खुदा का हर एक वचन प्रॉमिस हमारे साथ है। खुदावंत हमें संकट काल में नहीं डालेंगे। खुदावंत हमें संकट, महासंकट काल जब आएगा उसके पहले हम निकाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा छल उस टाइम बहुत होने वाला है और उसी टाइम बहुत सारे लोग भी मर जाएंगे, बहुत ईसाई लोग मर भी जाएंगे। ऐसा टाइम आ रहा है और हम देख रहे हैं कि हर दिन क्या क्या हो रहा है। और हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया के बारे में। देखो ये जो रशिया और यूक्रेन जो है, ये जो वॉर जो है, ये जो लड़ाई के जो चल रहा है, अभी तक शुरू नहीं हो गई, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब जैसे ये प्रिपरेशन चल रहा है, जैसे वो पुतिन आगे बढ़ रहा है, रशिया का प्रेसिडेंट आगे बढ़ रहा है, इससे पता चलता है कि ये पीछे नहीं हो आने वाला। वो अपना, क्योंकि कोई भी हो, ये देखो लड़ाई करना इतना आसान है क्या? लड़ाई से बहुत बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत आर्थिक नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती है। और ये इसीलिए कोई भी लड़ाई करने के साथ नहीं है, समझे? और इसकी वजह से ही हमने सुना है कि यूनाइटेड नेशंस एक संस्था बीच में आई और यहाँ बहुत सारे राष्ट्र के लोग एक होके उन्होंने ये एक संस्था बनाई है कि आगे चल के कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होनी है, समझे? लेकिन हम क्या देख रहे हैं अभी तीसरा महायुद्ध की आवया सुन रहे हम लोग। और मैं यही बता रही हूँ कि जो भी रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़ गया है इसमें, इससे नहीं ऐसा लगता कि वो वापस आ जाएगा, ये युद्ध नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता है। और ये सब अभी हम देख रहे हैं कि इसमें जो भी लोग हैं, वो उनका नाम जो बाइबल में लिखा है वो अभी देख रहे हैं हम उनका नाम। ये अवया, जो लड़ाई की अवया जो हम सुन रहे हैं, उसमें इन लोगों का नाम हम सुनने को मिल रहा है। तो जब जैसे हम ये पता चलता है तो हमारा क्या होता है, हम जैसे हमने सुना कि ये इज़ीकियल 38 चैप्टर में सब लिखा है, 38 और 39, 38 और 39, इसमें ये सब लड़ाई के बारे में लिखा है। और जैसे हमें पता चला कि पुतिन अभी यूक्रेन पर हल्ला करने के लिए तैयारी कर रहा है, वैसे ही हमारे पवित्र आत्मा हमें सावध करती है, बताती है कि देख, इसके बारे में परमेश्वर के वचन में 38 और 39 वचन में लिखा गया है। और बहुत सारी तैयारी पुतिन कर रहा है, उसने अपने बहुत सारे ट्रूप्स उधर लेके गया है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है। और बहुत सारे शुरू में तो ये खाली ये कंट्रीज अभी आगे आई है, लेकिन जैसे युद्ध शुरू हो जाएगा ये सिचुएशन पूरी डिफरेंट हो जाएगी, बहुत डिफरेंट हो जाएगी। और आज अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने लोगों को
बोला है अमेरिकन लोगों को कि बाइडेन ने बोला है कि तुम यूक्रेन छोड़ दो, क्योंकि जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो शायद वो किसी को वापस नहीं ले जा सकेगा। और ये सारी बातें कभी होती है जब ये आवैया, लड़ाई की आवैया नहीं रहती, फिर अभी ये आवई नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि सच में ये सच की तरफ बढ़ रही है, होने की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए बाइडेन ने अपने लोग, जो अमेरिकन लोग वो यूक्रेन में है, उनको बोला है कि तुम ये गांव छोड़ दो, अभी ये टाइम है कि तुम छोड़ दो। तो देखो, मुझे ये बताना है आप लोगों को कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये बहुत सारे अंतिम टाइम में होने वाली ये लड़ाई है। अभी तक तो हम बस अंत समय देख रहे थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि कब इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं अभी कि सच में अगर ये वॉर शुरू हो गया तो उसके बाद हमारे पास हमारे क्रिश्चियन लोगों के पास बहुत कम समय है, क्योंकि अगर ये संकट काल में आगे जाने वाला है, अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो बहुत सारे अपने बाइबल के जो टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके हिसाब से, जिसको मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो बहुत सारा जग में बहुत बहुत दंगा फसाद होने वाला है, क्योंकि इसका फायदा शैतान के सिस्टम, शैतान के जो संस्था है वो लेने वाली है। और जग दुनिया भर में बहुत सारी बुराइयां होने वाली है, बहुत सारा खाने पीने का प्रॉब्लम होने वाला है, अपने क्रिश्चियन लोगों को बहुत सारी तकलीफ होने वाली है, छल बढ़ने वाला है और बीमारियां बढ़ने वाली है, बहुत सारे लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि यही हाल होता है जब कोई लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका फायदा शैतान के लोग ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको सबका ध्यान लड़ाई की तरफ जाता है तो शैतान के लोग बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, और ऐसा ही होने वाला है। लेकिन खुदावंद, देखो, मुझे तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करना ठीक लगता है, क्योंकि खुदावंद अभी ये खत्म करने, ये जो शैतान का काम है, बुराइयां है, पाप है, ये सब खत्म करने के लिए ही अंत समय की योजना उन्होंने की है, समझे? और इसीलिए हम ईसाई लोग खुदा में आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई अच्छाई नहीं होने वाली है, तो लेकिन खुदावन इस बुराई से अच्छा करने वाले हैं। तो इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते कि खुदावन ने ऐसी सुंदर योजना हमारे लिए लिख के रखी है। और आने वाले हम लोग ऐसा अभी एक अगर ये युद्ध शुरू हो गया तो हम समझ सकते हैं कि युद्ध हो जाएगा तो बहुत बुरी तरह हो जाएगा। और इसमें लिखा है कि न्यूक्लियर का भी उपयोग किया जाएगा, समझे? क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है ये न्यूक्लियर का भी उपयोग किया जाएगा। अभी देखो, हमने सुना है कि ईरान इजराइल की विरोध में है। ईरान इजराइल को पूरी तरह से नाश करना चाहता है, और इसीलिए अमेरिका ने क्या किया था कि उनके ऊपर सैंक्शन लाए थे, उनको मना किया था कि न्यूक्लियर का जो प्रोडक्शन है, न्यूक्लियर का जो वेपन है, वो उनने कुछ नहीं करना है उसके ऊपर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अमेरिका ने इजराइल के ऊपर जो सैंक्शन डाले थे वो उन्होंने निकाल दिए हैं। देखो, अगर सैंक्शन निकाल दिए हैं तो इसका मतलब क्या है? वो सैंक्शन इसीलिए डाले थे कि ईरान न्यूक्लियर का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन अब अमेरिका ने अगर सैंक्शन निकाले हैं तो इसका मतलब है कि ईरान कुछ भी कर सकता है, समझे? कुछ भी कर सकता है। और फिर अगर वो कुछ भी कर सकता है तो इसका मतलब है कि बाइबल में जो भी लिखा है
वो सच होने वाला है। और ये वॉर के बाद और दूसरा क्या हो जाएगा कि बहुत सारा ऐसा बुरा होने वाला है, लेकिन तब भी हम जो ख्रिस्त विरोध की राह देख रहे हैं वो इसके बाद आएगा और सब ठीक कर देगा। ये बाइबल बताती है। ये जग का एक लीडर जिसे हम बोलते हैं कि वो ख्रिस्त विरोधक होगा, क्योंकि ये आकाश और दुनिया किसकी है? हमारे प्रभु की है। आमेन। और आगे चल के ये किसकी होने वाली है? हमारे प्रभु की होने वाली है। प्रकटीकरण 11 अध्याय 15 वचन यही बताती है कि ये सब हमारे सातवां दूत बड़े आवाज में बोलेगा कि अब ये जग के राज्य हमारे प्रभु के हो गए हैं। आमेन। तो इसीलिए हम लोगों को भी बताते हैं कि हमें शैतान के राज को मदद नहीं करनी है, हमें यीशु मसीह के राज के में मदद करनी है। यीशु मसीह का राज कैसे इस दुनिया में आना है, इसके लिए हम करना है। अभी ऐसा टाइम गया है क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन लोगों के लिए ऐसा टाइम आ गया है कि वो अपना पूरा फोकस प्रभु यीशु मसीह के आने के में रखना है। प्रभु यीशु का राज्य जो आने वाला है और उसमें सब लोगों को उन्होंने लाना है, यीशु का शुभ वर्तमान बताना है और लोगों को यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार करना है। बस हमारे लिए इतना काम रह गया है। और जो आप में जो भी सुनने वाले हैं, आप समझ ले कि परमेश्वर का आवाज आपकी तरफ आ जा रहा है। आप अगर खुदावंत को बोलोगे कि जैसे यशायाह ने बोला था कि मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, तो यही हर एक जो अपने आप को खुदा का बेटा बेटी समझती है, खुदा के लोग समझते हैं, तो हमें अभी अपना कंफर्ट जोन जो हम कंफर्टेबल रह रहे हैं, घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चर्च जाते हैं, घर में आते हैं, अपना काम करते हैं, अपने बच्चे संभालते हैं, तो खुदावन हम सबको जो भी कार्य करने के लिए देगा, लेकिन हमको उसके सामने आना है और उसको बोलना है कि खुदावन ये तो अभी हम अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं कि आपका वचन सच हो रहा है। ये लड़ाई, अगर लड़ाई हो गई तो हम बस ख्रिस्त विरोधक आएगा और इस दुनिया को फंसाएगा, लोगों को शांति थोड़े दिन की शांति वो लाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दे दूंगा, जैसे दुनिया तुम्हें शांति देती है वैसी शांति नहीं, लेकिन मेरी शांति जो तुम्हारे साथ सदा सर्वकाल रहेगी। आमीन। ये दुनिया की वो जग का लीडर जो आएगा, वो जो ख्रिस्त विरोधक बाइबल का, वो तो दुनिया में शांति लाने वाला है और बहुत सारे लोग उसको में फंस जाने वाले हैं। बहुत सारे ख्रिस्ती लोगों को जिनको एंड टाइम बाइबल प्रोफेसी मालूम नहीं है, वो भी फंस जाने वाले हैं। उनको ऐसा लगेगा कि ये सच में इस लीडर ने तो मिरेकल कर दिया, और बाइबल बताती है कि ये लीडर मिरेकल ही करने वाला है। बाइबल हमें कुछ नहीं झूठ बोलती है, बाइबल ने हमें कुछ छुपा के नहीं रखा है। बाइबल अभी उसके बारे में बताती है कि वो मिरेकल करेगा, वो लोगों को शांति लाएगा, लोगों को बहुत सारा सुकून मिल जाएगा, लेकिन सब का सब क्या होगा? थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अंत समय तो खुदा ने अपने हाथ में लिया है। अभी शैतान को जितना अलाउ किया है उतना ही वो करेगा, उसके आगे उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ परमिशन नहीं है। आप समझ लेना है कि शैतान कर भी रहा है तो अंत समय की ये जो परमेश्वर की योजना है उसको आगे जाने के लिए ही कर रहा है, उसको कुछ ताकत नहीं है। इसीलिए
यीशु मसीह के लोगों के विरोध में उसकी ताकत थोड़ी ही चलती है। अभी जब अगर हमने देखा कि ऐसे पागल जैसा जब लोग करते हैं यीशु मसीह के लोगों के विरोध में, तो एक सेकंड में सब नाश कर सकते हैं वो लोग, और ईसाई लोगों का नाम और निशान मिटा सकते हैं। आप मानते हैं ऐसा कर सकते हैं वो लोग? लेकिन खुदावन ने उसके हाथ में कुछ नहीं दिया है, समझे? खुदावन ने उसके हाथ में खाली अंत समय आगे ले जाने का, क्योंकि उसने शुरू कर दिया। उसने ही मनुष्य को नाश किया, उसने ही पाप इस दुनिया में लाया, उसने ही गंदगी इस दुनिया में लाई। ये दुनिया गंदगी में है, पाप के हर एक वो गंदगी में है, और इसका छुटकारा खाली यीशु मसीह के आने से उनको मिलने वाली है। और यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने बहुत अच्छी योजना इस दुनिया के लोगों के लिए बनाई है, खाली ईसाई लोगों के लिए नहीं, ये दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि दुनिया के लोग खुदा के लोग है, यीशु मसीह के लोग है। वो माने न माने, लेकिन ये दुनिया प्रभु यीशु मसीह की है। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और अभी हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रार्थना का विनंती जिसके पास भी है वो बता सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता का बहुत धन्यवाद दूंगी। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ हालेलुया कि आज दिया परमेश्वर ने वचन के द्वारा सिस्टर के माध्यम से बहुत अच्छा बताया कि आज दुनिया में क्या चल रहा है। सच बात है, दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है, और हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को समझना। और एक बात और सिस्टर ने बोला, मुझे बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत खराब लगता है जो मसीह लोग परमेश्वर के चीजों को छोड़कर संसार के लोगों को महत्व देते हैं। मुझे भी बहुत खराब लगता है, मैंने भी देखा, लेकिन हम किसी को नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर दिखाता है लोगों के जीवन को। तो सच में परमेश्वर पिता लोगों में चेंजेस, सच्चा समर्पण उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करें। और परमेश्वर का धन्यवाद, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे हमें प्रार्थना कि हम लोग भी परमेश्वर की सेवा उसके कामों में बढ़े। और मेरे लिए भी मेरी तबीयत कभी कभी थोड़ा बाहर जाती तो जल्दी थकान होती है, तो फिर बहुत तबीयत ठीक नहीं लगती, लेकिन आप प्रार्थना करना मुझे प्रभु प्रॉपर है ना। मेरा सर एकदम भारी, इसलिए और सभी बहन भाइयों को जितने जुड़े और सिस्टर के लिए भी धन्यवाद। पिता और अच्छी शिक्षा को देने वाला है, मैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता प्रभु यीशु मसीह आपको हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। औरंगाबाद चर्च और एक हम लोग मंगलवार एक जगह जाने वाले हैं, वर्शिप के लिए एक चर्च में हमको बुलाया है, तो वहां पर उन्होंने हमको बुलाया है 15 तारीख को, वहां पे का कुछ प्रोग्राम। लोग हमको बोलते हैं, इस विदर्भ में बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके खुद बोला, सिस्टर आपका वर्शिप लीडिंग जो ग्रुप है बहुत अच्छा है, परमेश्वर पिता आपकी हमारा खुदावन काम कर रहे हैं, खुदावन आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी उसके लिए अवेलेबल है उनको लेके जाएंगे। आप लोग 10 साल से खुदा में ऊपर भरोसा रखे, आप ऐसी जगह से काम कर रहे हो कठिन समय में, तो परमेश्वर पिता बस विश्वसनीय है, यही मैं बताई कि वो बहुत। प्रेज द लॉर्ड आंटी। क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आहे देवानी पुन्हा एकदा आपल्याला सर्वांना आठवड्याभर सांभाळलं आणि हा सुंदरसा दिवस आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्याला जोडला, आणि पुन्हा एकदा झूम मीटिंग मध्ये आपल्याला एकत्रित घेऊन आले, म्हणून मी देवाच्या नावाला धन्यवाद. वंडरफुल. आणि आंटी, माझी प्रार्थना विनंती आहे, आम्ही चर्च मध्ये आहोत आणि माझ्या बहिणीचं लग्न झालेलं आहे, तर तिच्या लग्नाला 2 वर्ष झालेत, तर तिची प्रेग्नन्सी साठी प्रार्थना करा. आमेन. आणि माझ्या मावशीसाठी पण करा, माझ्या
मावशीला काय झालंय तिला पण तिच्यासाठी पण प्रार्थना करा. हालेलुया. तिचं नाव कविता आहे माझ्या मावशीचं आणि माझ्या बहिणीचं नाव प्रज्ञा आहे. काय आहे? माझ्या बहिणीचं नाव प्रज्ञा आहे आणि माझ्या प्रज्ञा. मावशीचं नाव कविता. प्रज्ञा कविता प्रज्ञा. आणि मावशीचं नाव कविता आहे. कविता. हालेलुया. स्तुति प्रशंसा प्रभु. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं खुदावन. ग्लोरी ग्लोरी. बस हम थोड़ा प्रभु के सामने आए, जो भी हमारा अपना ध्यान खुदा के ऊपर दे। हम मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा के सामने है, हम ऐसे खुदा के सामने है जो हम में है और हम उसमें हैं। तो थोड़े दिन के लिए अपना आपको भूल जाते हैं, जो भी हमारे जीवन का कुछ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी है, थोड़े दिन टाइम के लिए हम ये थोड़ा दूर रखते हैं और देखते हैं खुदावन ने हमारे लिए क्या रखा है। हम मध्यस्थी करेंगे, क्योंकि जहाँ पे खुदावन यीशु मसीह का नाम ऊंचा है, वहां पे क्या होता है? चिन्ह चमत्कार होनी चाहिए। मार्क 16 अध्याय और 15 वचन के हिसाब से हम लोग क्लेम करते हैं आज कि खुदावन का नाम हमारे जीवन में हम जब ऊंचा करते हैं तो उसने जो भी प्रॉमिस हमें दी है वो सब होने चाहिए। आमीन। कितने भरोसा रखते हैं? हमें जो भी चाहिए, हम प्रज्ञा के प्रेगनेंसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको प्रेगनेंसी होनी चाहिए। हम कविता का बच्चा हो गया है तो उसको सुंदर है, खुदा ने अच्छा रखना है। बच्चे को अच्छा रखना है, उसको अच्छा रखना है, फैमिली को सब पूरा प्रोविजन खुदा ने करना है। और यहाँ पे हम प्रार्थना करने वाले हैं अनीता के लिए कि अनीता को भी खुदावन ने शक्ति देनी है, उसको उसका दिमाग का जो हेवीनेस होता है वो खुदावन ने निकालना है, समझे। और हम प्रार्थना करते हैं कि नमिता के लिए भी, नमिता भी, उसको भी प्रेगनेंसी चाहिए, तो खुदावन ने वो भी हमारी प्रार्थना सुननी है। और आगे प्रार्थना करते कैटरैक्ट के लिए भी हम मिरेकल मांग रहे खुदावन को, वो कैटरैक्ट भी जाना चाहिए माँ के आंखों से, समझे। आमीन। और हम प्रार्थना इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो सिद्धि के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके रुके हुए सब कोर्ट के काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाने चाहिए। और उसका जो बिजनेस जो चल रहा है वो बिजनेस में उसको परमेश्वर ने सहायता करनी है। उसको जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो खुदावन ने उसको देना है, क्योंकि जब हमें कोई प्रार्थना हमारे सामने लाते हैं तो हम खुदा के ऊपर वो ले जाते हैं। और कैसे वो परमेश्वर जैसे हम प्रार्थना करते हैं, ये धूप जैसा है खुदावन के सामने, और जैसे वो धूप का स्मेल लेते हैं, वो सूंघ लेते हैं, वैसे खुदावन की आशीषें नीचे आती है। हमने हमारे जीवन में देखा है। और फिर एक बार और खुदावन को कि अभी देखना, खुदावन ने जैसे चुपचाप खड़े रहो और मैं क्या करता हूँ देख लेना है। हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सब प्रार्थना सुनेंगे, हम सबका संरक्षण करेंगे, और हमारा शारीरिक प्रॉब्लम जो रहता है उससे हम पूरी चंगाई देंगे खुदावन। परमेश्वर का वचन यशायाह का में लिखा है 40 और 31 वचन में कि जो भी कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के उसकी राह देख रखता है, उसको क्या होता है, ऐसी शक्ति मिलेगी कि उसको थकान कभी नहीं होगी। यही हम करने वाले हैं। हालेलुया। सो हम सब मिल जाएंगे इस प्रार्थना में। हालेलुया। धन्यवाद, प्रशंसा करते हैं खुदावन। हमारी सब प्रार्थना विनती आपने सुन ली है खुदावन, क्योंकि हम आपके साथ बैठे हैं, आपकी पवित्र आत्मा के साथ हम बात कर रहे हैं। आपके बारे में, आपका नाम आपका ऊंचा किया है खुदावन, आपके बारे में हम और ज्यादा जान रहे खुदावन, इसलिए कि हम आपके काम के हो जाए खुदावन। और इसलिए खुदावन हम आपके सामने है और आपको मालूम है हमारी हर एक प्रार्थना विनती। फिर भी जब आपको अच्छा लगता है, जब
आपके लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। ये प्रार्थना और कुछ नहीं है, हम बस आपके साथ बात कर रहे हैं और आप हमें उत्तर देंगे खुदावन। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी इस टाइम प्रज्ञा को और नमिता को आपके सामने लाते हैं खुदावन, और आप यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम उनकी को खोल देते हैं। जो भी शैतान का चंगुल है हम यीशु मसीह के नाम से हम निकाल देते हैं। आमेन आमेन। ताकीद देते हैं कि वो छोड़ के चला जा, और खुदावन का आशीष हम उनके मुंह में, उनके कोख में हम डाल देते हैं खुदावन। आपकी आशीष खुदावन, आपका फ्रूट जो ऐसे हमको आशीषित किया है खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो भी रुकावटें हैं खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम से हम उसका सामर्थ्य इन दोनों के जीवन में नष्ट कर देते हैं। और खुदावन हम राह देखते हैं, हम आपका आपसे न्यूज की खुदावन कि आपने किया है खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं और कविता के लिए प्रार्थना करते हैं। और वैसे हम, मेरी एक फ्रेंड है खुदावन सोना, उसके लिए भी इस टाइम हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं खुदावन कि उनको अपने बच्चा दे दिया। अभी हम के हेल्थ के लिए प्रार्थना कर रहे खुदावन, बच्चे के हेल्थ के लिए, उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह के नाम से आपका जो आरोग्य हमें मिला है आपके फटके खाने से, विश्वास के साथ हम उनके जीवन में डाल देते हैं। प्रत्येक हड्डियों का प्रॉब्लम उनके जीवन से हम यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं खुदावन। पूरा शरीर का जो कम पड़ गया है, यीशु मसीह के नाम से आपकी आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में हम डाल देते हैं खुदावन। खुदावन आपने जो किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदावन। हम हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना, अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज खुदा के लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है खुदावन। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि बहुत उनको शरीर की कमजोरी महसूस, मन की कमजोरी महसूस हो रही, लेकिन आपने जो अधिकार हमें दिया है सबको, उस अधिकार से हम शैतान के हर एक चंगुल से यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते शैतान को। और शैतान का हर एक काम जो हमके मन के विरोध में, हमारे शरीर की कमजोरी के विरोध में, शक्ति के विरोध में चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। और हम पवित्र आत्मा को हम मांग लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही शैतान के हर एक वो युग को डिस्ट्रॉय करेगी और हमें सामर्थ्य देगी परमेश्वर के लिए जीने के लिए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि अनीता के ऊपर आ जाओ इसी समय यीशु मसीह के नाम से, और उसको भर दो खुदावन। और जो मन की कमजोरी और शरीर की कमजोरी है उससे उसको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। जो भी कमियां है, जो भी अड़खलना है खुदावन, आप पूरी करो। यही शैतान का हर एक काम उनके जीवन से नष्ट करो। और ये जो सेवा करते हैं अनीता, सुनीता, स्वाति, उनकी बड़ी बहन, माँ, सबको आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से अभी आप आशीषित करो खुदावन। हालेलुया, आशीषित करो खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पिता हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है। हम कौन है खुदावन? हम खाली माटी है, लेकिन ये माटी के वेसल में आपने आपकी पवित्र आत्मा उंडेल दी है खुदावन। इसीलिए हम आपके लिए खड़े हुए हैं लोग हैं खुदावन। और इसीलिए हम आपके हर एक वचन की तरफ देखते हैं, जो वचन हमें पवित्र आत्मा से भर के आगे लेके जाएगी खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदावन। हमारे जीवन में आप चमत्कार करो। हम कैटरैक्ट के विरोध में खड़े रहते हैं अभी, और उस कैटरैक्ट को माँ के जीव आंख से इसी समय निकल जाने के लिए हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो भी ये पुरानी दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, उस आग छोड़ के निकल जा, आग को छोड़ के निकल जा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से।
खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आपने किया है खुदावन। यीशु मसीह के नाम से वो आंखें पूरी खोल दो खुदावन, खोल दो खुदावन, और माँ को दिखने दो क्योंकि कैटरेक्ट निकल गया है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन। हम आपकी आप हमारी प्रार्थना सुनते हो, चमत्कार करते हर दिन। हम हमारे जीवन में चमत्कार देख रहे खुदावन। हमारे घर में काम करते हो, हमारे काम, हमारे ट्रैवल में हम जब प्रार्थना करते आप सुनते हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तो काटराक को आपने निकाल दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अनीता को आपने शक्ति दी है, उसके मन को स्ट्रॉन्ग किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो लोग 15 तारीख को जा रहे खुदावन, ये कितनी सुंदर आशीष उनको दी है, ये कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी उनको दी है कि वो वर्शिप के लिए दूसरे चर्च में चले जाए। खुदावन ये आपसे हुआ है, आप उनको इंक्रीज कर रहे हो, उनको बढ़ा रहे हो। तो खुदावन हमको पवित्र आत्मा उंडेल दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आने दो। यीशु मसीह के नाम से भर दो उनको, भर दो खुदावन, उनका जीवन बदल दो खुदावन। चमत्कार उनके जीवन में होने दो, आसपास होने दो खुदावन। बीमारियां निकल जाए खुदावन, शैतान के चंगुल से लोग निकल जाए खुदावन। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए हम मांग रहे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से खुदावन, उस नाम से जिस नाम में सब कुछ है, जो नाम सब नाम से ऊंचा है खुदावन, और वो नाम हमारे जीवन में है। प्रभु है हमारा, हमारा साथी है, हमारा कैप्टन है हमारे विश्वास का, तो हमारा मित्र है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, हम धन्यवाद देते हैं। सब लोग स्तुति प्रशंसा करो, अपना टाइम थोड़ी देर के लिए स्तुति में डाल दे हम खुदावन, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में महत्व कृत्य करने वाले हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे हो, हमारी प्रार्थना सुन रहे हो। जब हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं तो हमारे ऊपर आपकी आत्मा आप उंडेल देते हो, हमें बढ़ती देते हो, हमारे जीवन में जो भी कमियां है वो निकाल देते हो और हमें स्ट्रेंथ देते हो। आपका नाम ऊंचा करने के लिए हमें अभिषेक करते हो, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं। हम आपकी पवित्र आत्मा को हम रिसीव कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को हम रिसीव कर रहे हैं। हर एक जन पवित्र आत्मा को रिसीव करो, जो अपने अपने काम के लिए आप हमारे जीवन में खुदावन ने भेजी है। औरंगाबाद चर आप लोग भी जो खुदावन के लोग हो, आपको भी खुदावन इंक्रीज कर रहे, बढ़ती दे रहे हैं। आपके खुद के जीवन में खुदावन बढ़ती दे रहे हो। परमेश्वर का वचन तुम्हें समझ में आएगा, प्रौढ़त्व की तरफ आपको ले जा रहे खुदावन। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा और आपको खुदावन बहुत सारे दान देंगे। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री दान देंगे खुदावन। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा खुदावन। हर एक को आपने अपने तरह से काम करने के लिए उंडेल दो। कोई प्रार्थना में बढ़ जाएगा, कोई मध्यस्थ की प्रार्थना में बढ़ जाएगा, खुदा के वचन में बढ़ जाएगा, खुदा का उत्तेजन देने वाला शब्द में बढ़ जाएगा। हालेलुया, 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 इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, बढ़ती दे दो खुदावन, बढ़ती दे दो, बढ़ती दे दो खुदावन। अपनी आत्मा को उंडेल दो खुदावन, भर दो हमें अपनी आत्मा से और आपके लिए हमें तैयार करो। ऐसे समय में हम रह रहे खुदावन कि अबे हमें तैयार होना है, तैयार ही होना है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, शैतान की हर एक चीजों को एक्सपोज करने के लिए, शैतान के सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए हमें तैयार करो खुदावन। हमें विजडम दे दो, हमें ज्ञान दे दो, हम समंजसपना दे दो। आपके ऊपर जो आत्मा थी वही आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दो खुदावन। हालेलुया यीशु मसीह, क्योंकि हम आपके हाथ है, आपके पाँव है, आपकी आंखें है, आपके कान है, आपके मुंह है, आपके अवयव है खुदावन, आप हमारे शरीर हो। हालेलुया, हालेलुया,
आपने कहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और आप मेरी वेलियां हो, आप ब्रांचेस हो, और जो ब्रांच मुझ में रहेगी वो बहुत सारे फल देगी। अगर कोई मुझ में नहीं रहेगा तो वो सूख जाएगा और किसी सूखी हुई लकड़ी को खाली जलाने के लिए उसका उपयोग होता है। लेकिन खुदावन हमें जीवित रखना चाहते हैं। आमीन। हम जीवित खुदा के जीवित लोग हैं, तो वो हमें जीवित करना चाहते हैं। अपनी पवित्र आत्मा उंडेल कर उस पे हम समा जाने के लिए, उसमें हम एक हो जाने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। हर एक चीज अपने खोल दी है, रुके हुए काम अपने खोल दिए हैं, बिजनेस खोल दिए हैं खुदावन, बीमारियां नष्ट की है खुदावन, कम शरीर की कमजोरी, मन की कमजोरी अपने ठीक की है, हड्डियों के बीमारियां नष्ट की है। धन्यवाद खुदावन, को खोल दिए खुदावन, इसलिए धन्यवाद देते हैं। शैतान का हर एक चंगुल से अपने लोगों को अपने निकाल फेंका है, इसलिए धन्यवाद देते खुदावन। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि अपने लोगों का मार्ग अब सीधा करते, क्योंकि आप मार्ग हो, हमारे आगे आप निकल चुके हो, इसीलिए कि आपके पीछे जो मार्ग है वो हमारे लिए सही मार्ग है। कोई ऊंचा कोई नीचे नहीं, क्योंकि आपने हमें बोला है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता हूँ। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं खुदावन, प्रशंसा करते हैं खुदावन। यस आमीन। हम हमारी बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो प्रेग्नेंट है खुदावन, हम उसके लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थी कर रहे हैं खुदावन, कि खुदावन हमें मालूम है कि अगर कोई भी उसके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आप उसके साथ हो खुदावन, क्योंकि जो काम आपने उसके जीवन में शुरू कर दिया है वो आप आगे ले जा रहे हो। यही चिन्ह है कि आप उसके साथ कायम हो खुदावन। हम वीजा के लिए प्रार्थना करें, उसके माँ बाप उसको हम अमेरिका चले जाए, इसलिए हम वीजा का रास्ता खोल देते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करो और वीजा जल्दी से जल्दी करो खुदावन, इसीलिए उसकी डिलीवरी के पहले वो उधर पहुंचना चाहिए खुदावन। शैतान का हर एक काम हम मिटा डालते हैं खुदावन, हर एक रुकी हुई काम को हम यीशु मसीह के नाम से जीवित कर देते हैं, खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हो खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आपने सब सुना है आज हमारी प्रार्थना। हालेलुया खुदावन। सब बीमारियों को अपने लोगों के जीवन से निकाले, जो भी सुन रहे, अगर कोई किसी को हाइपरटेंशन की प्रार्थना है, कोई डायबिटिक की बीमारी है खुदावन, स्कोलियोस, यीशु मसीह के नाम से हम ठीक कर देते हैं। क्लब फीट, यीशु मसीह के नाम से हम सीधा कर देते हैं। आमीन। स्कोलियोस को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं, और खुदावन के नाम से हम वो स्केलेटन सिस्टम को सीधा कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं। हर एक एबनॉर्मेलिटी यीशु मसीह के नाम से हम ठीक कर देते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम खुदावन के लोगों को, नए जन्म लिए हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम शुरू कर दीजिए खुदावन। उनको जो दुनिया की चीजों में जो इंटरेस्ट है उनसे परे करो खुदावन। हर एक दारू का सेवन का एडिक्शन हम खुदावन के यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं खुदावन। स्मोकिंग और टोबैको यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं खुदावन, क्योंकि हम आपकी नाम से मांग रहे तो आप देते हो, इसलिए हम मांग रहे हैं और हम धन्यवाद देते क्योंकि हम काम कर रहे हैं खुदावन। हालेलुया। हर एक विश्वास से ले लो और खुदा से अपनी आशीषित पाओ, क्योंकि खुदा ने सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। खुदावन हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन फिर भी
अपने धर्म में है, अपने अपने धर्म में है, ऐसे लोगों के लिए हम छुटकारा मांग रहे खुदावन। ऐसे ऐसे विश्वास में जो आपके बिना दूसरे खुदा पर है, उससे हम छुटकारा मांग रहे खुदावन। उनकी आंखें खोलो, उनकी समझ सोच आप उनकी बदल डालो खुदावन, और उनका तारण जल्दी होना है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से। ये बाइबल सुनने वाले हर एक लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं कि अगर आपको यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में नहीं है, आपने अपना जीवन उसको सौंप नहीं दिया है, तो आज ये अच्छा टाइम है कि आप यीशु मसीह को स्वीकारें और उसको अपना जीवन सौंप दें, क्योंकि वो जल्दी आने वाले हैं और आपको इस दुनिया के संकट में रहने की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ रहेंगे, आपको सच्चाई में ले जाएंगे। और जो भी आज हमारे में है, खुदा के लोग कहलाते हैं, लेकिन अपना जीवन अपने पूरा सरेंडर नहीं किया है, तो आज यीशु मसीह के नाम से ये सरेंडर करो और यीशु मसीह की सेवा करने के लिए अपना जीवन दे दो। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो अपने हर एक काम में हमें आगे लेके जाएगा, कभी हमें छोड़ेगा नहीं। शैतान की अगर हम फंस भी गए किसी में, तो परमेश्वर की आत्मा बहुत बहुत सामर्थ्य से काम जो करती है, वो शैतान का हर एक फसौन करने वाले आत्मा हमको जब फंसाता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको फंसाने नहीं देगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि आपको मालूम है आपके लोग कितना वल्नरेबल है आपके वजह से। आपकी वजह से शैतान उनके इर्द गिर्द रह के कैसे उनको फंसाता है, आपको मालूम है खुदावन। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि शैतान का हर एक काम नष्ट हो जाए, हर एक फसौनुक नष्ट हो जाए खुदा। आपके लोगों को फंसने नहीं देना खुदावन। शैतानी लोग जो खाली बुराई देखते हैं, उसके चंगुल में उनको फंसने नहीं देना खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आमीन। किसी को प्रार्थना करने का है तो आप करो प्रार्थना। यस। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन। हो गया तू कलवरी पर सबके लिए, आमीन। निदान हम हुए पवित्र आत्मा यीशु काम कर इस समय सुनने वालों के जीवन में खुदा। Oh, Raj, Holy Spirit, आत्मा उंडेल दो खुदा, भर दो हर एक को अपनी आपकी सामर्थ्य से, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज। हालेलुया। प्यार तूने किया अपना प्राण Thank you, Jesus. Exalt you, Lord. We exalt you. हम अपना नाम ऊंचा करते हैं खुदा। हालेलुया। Bless you, Lord. हालेलुया। हालेलुया। अपनी आत्मा उंडेल दो खुदा, आपका काम जारी रखो। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया करो, किसी बात की चिंता मत करो प्रभु जी। हर एक बर्डन जो परमेश्वर, जिनको बच्चे नहीं होते और जिनको बच्चे प्रेग्नेंट है प्रभु, उनका हर एक बोझ पिताजी को बोझ, उनके पिता परमेश्वर कोई कार्य में प्रभु जो रुकावट डाल रहा है, उन सारे बोझों हम आपके चरणों में रखते। हर वो शैतान का प्लान जो आपके अभिषिक्त के विरुद्ध, आपकी के विरुद्ध में बनता है, उसको यीशु के नाम से कैंसिल करते
रिजेक्ट करते हैं। पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके स्वर्गदूतों की और उसकी सुरक्षा और पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की काउंसलिंग और पवित्र आत्मा की ओर से अच्छे ब्लेसिंग को हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते प्रभु, ग्रुप में हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता, हर किसी को स्वास्थ्य अच्छी बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, के अनुग्रह में बढ़ाओ, हर बुराई से बचाना, Hallelujah. Break every chains, Lord. Break every chains. Oh चाहे छोटे क्या बड़े, जितने हंसी खुशी हम जुड़ते पिता सब यहोवा को खिलाओ। ये वचन की शिक्षा है हमारे जीवन में फले आपकी प्रिय दासी बेटी जो अपना समय निकाल कर जो वचन की शिक्षा देते प्रभु, आप उन्हें दुगना प्रतिफल बड़ी आशीष देना पिता, बहुतों के लिए आशीष का कारण दीजिए। से बहुत सारे लोग देखे और परमेश्वर सत्य की शिक्षाओं के द्वारा स्वतंत्र हो प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी मेरे बहन भाई जुड़े हैं पिता, हर किसी को नाम बनाम आशीष देना पिता, सबके घरों में आपकी उन्नति और नई नई गवाहियों को इस 2022 में हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद करते प्रभु कि आज की संगति में आपने हमें जोड़ा, आशीर्वादित किया। आओ कल के संडे के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen, Lord. धन्यवाद, प्रशंसा प्रशंसा खुदावन। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबको प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आमीन। अपने हाथ ऊंचे करो, ऊपर करो और बोल कि खुदावन हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज की प्रार्थना आपने सुनी है। धन्यवाद धन्यवाद हम देखेंगे, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हम देखेंगे और चुपचाप खड़े होके देखेंगे। आमीन। खड़े होके देखेंगे कि खुदावन आमीन आमीन। यही हमारा जीवन का प्रवास में हम सुनेंगे। आमीन। कोई कुछ कहना है? हालेलुया। यस, क्या कहना है बिना? ओके, चले फिर हम बंद कर देते हैं और मिलते हैं हफ्ते में प्रार्थना के लिए। आमीन आमीन। चलो, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आजच्या बायबल स्टडीसाठी धन्यवाद। देव तुम्हाला खूप ब्लेस करो, आशीर्वादित करो, तुमच्या परिवाराला सुद्धा आमच्या सदैव प्रार्थना आहे। थँक्यू सरिता परिवार, तुम्ही पण छान पद्धतीने पार्टिसिपेट करता आणि बायबल स्टडी मध्ये। आम्ही खरंच ह्या बायबल स्टडी मध्ये आहोत, खूप मोठी गवाही आहे आमच्या जीवनामध्ये आणि मैं सच्ची ईश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं सिस्टर अनुराधा जी के लिए कि जो पवित्र वचन हमें सिखाते हैं और कैसा रहना है एंड टाइम में और कैसा क्या है उद्धार के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सज्जन, मैं तो इस सब्जेक्ट को बहुत लाइक करता हूँ। उद्धार मेन है। आदमी ने सब कमाया लेकिन अपने जीवन को अगर गमाया तो कोई लाभ नहीं है, तो उद्धार के बारे में बताते हैं। और उद्धार हो तो हम स्वर्ग में वापस मिलेंगे। कोई जापान में है, कोई जर्मनी में जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस सब्जेक्ट को लेके सिस्टर हमेशा बात करते हैं, तो आई एम सो हैप्पी। मुझे हमेशा ब्लेस होते हैं, मेरे परिवार को आशीष मिलते हैं और हमको हिम्मत आ जाती है कि सच में हमारा परमेश्वर ग्रेट है। और इसलिए मैं प्रभु के भी नाम को धन्यवाद देते हैं और सिस्टर के भी नाम को, सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं उनके परिवार के लिए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।